जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल ऑन एजुकेशन में। साथियों, देखते हैं आज कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही है और पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन आप पढ़ा देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, यानी कितना होगा? तो ये होगा आपका 240 जूल। यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए 240 जूल होगा ये, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका RBLP टेक्नीशियन 30/8/2018 में बड़ा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये होगी आपका मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका RBLP टेक्नीशियन 31/8/2018 दूसरा शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बहता हुआ जल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका RBLP टेक्नीशियन 31/8 दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? या निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका एक उठाया हुआ हथौड़ा, बंदूक की चलती हुई गोली से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका RBLP टेक्नीशियन 31/8/2018 में तीसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अभी PSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2018 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ है, RRB में, JEE में, RBLP टेक्नीशियन 29/8/2018 में दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ये होती है आपका स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य होगा। तो ये होगा आपका 0 होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका RRB JEE द्वारा इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका प्रस्थ स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका SSC हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और रेलवे में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो है, तो आपका है अदिश सदिश। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2017 में पूछा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए समय का मान हो जाएगा। तो ये होगा आपका प्रारंभिक मान से 2 गुना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये होता है आपका न्यूनतम होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये करते हैं आपका संवेग पर। रॉकेट जो होता है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका द्रव्यमान और वेग के रूप में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये होती है आपका गति ऊर्जा के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम 30/10/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक हल्के एवं एक भारी किसका संवेग अधिक है, पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो ये हो जाएगा आपका भारी पिंड का। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक ट्रक तथा एक कार एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। ट्रक ठहरने के लिए ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। दोनों एक ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। तो ये भी समान से चलेगी, ये भी चलेगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होगा आरबीजे दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक जो बाउंड्री पर आता है उसे अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, पीछे की क्यों खींचता है। इसका कारण है क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन का रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो ये किया गया था आपका गणना का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा क्वेश्चन 2010/8/2018 में दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर बदलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका गति का तीसरा नियम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए एमपीपीसीएस 1993 में और रेलवे में 2018 में और बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आपका वेग, त्वरण कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में तीसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धाग भागना जारी क्यों रखता है, इसका कारण है कि गतिज की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है,
तो ये किया जाता है, आपका किया जा सकता है न्यूटन की गति का पहला नियम पर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए बिहार 2019 में और RRB LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ये नहीं तो आपका द्रव्यमान को नहीं। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बिहार SSC एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पहेली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा। कौन? पहेली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा, यानी मापा। पहेली का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। जो पहेली का तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है और बूझों का तापमान आपका 37 डिग्री है दर्ज किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? देखिए दोनों के शरीर का तापमान क्या होगा? सामान्य है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उसमें की कुचालक होती है। यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।